Assalamualaikum. This is me Rahil Freelancing वाला. I am 14 years old student at Rehan School Online Academy. हर रोज़ की तरह आज भी हमारे पास एक नया गेस्ट है जिनका नाम सबा फ्रीलांसिंग वाली है। ये इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती है। तो अस्सलामुअलैकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक है। पहले हम आपको इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। आपने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए टाइम निकाला। पहले हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। You're सो welcome. उसके बाद ये आप हमारे व्यूअर्स को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाए कि आपके बारे में जानेंगे। आप कहाँ से, क्या है आपका लाइफ से भी। Okay, so I am Sabah Freelancing Wali. I am a student at Rehan School Online Academy and also in Foundation Level First Batch class. I am 11 years old, living in Islamabad, Pakistan. And मुझे अभी तक 1 month 3 month हो चुके हैं। लाइक मुझे 2 months होने वाले हैं और मैंने अभी तक इस 2 months में फेसलेस वीडियो स्टोरी पोस्ट करना, पोस्ट और सजेस्ट इंटरव्यू, स्टडी स्टॉक रिव्यू एंड faceless video. So thank you very much. This is my introduction. आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप आपने रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला कि आप ये स्कूल के बारे में आपने कहाँ से मालूमात हासिल की? लाइक मुझे रेहान स्कूल के बारे में मुझे फादर के ज़रिए पता चला। मेरे फादर ने जब लाइक मेरे फादर को फेसबुक से पता चला, उन्होंने जब रेहान अल्लाह वाला की पोस्ट देखी तो उनको बात चली, तो बाबा ने रेहान अल्लाह को फॉलो कर लिया और वहाँ फिर उनके साथ कराची में मिले। तो बाबा ने जब बाबा को उनके स्कूल के बारे में बताया, बाबा ने फिर मुझे ज्वाइन करवा दिया। दैट्स ग्रेट। सो आपको रेहान स्कूल में आपने कहा कि 1 मंथ हो गया, मैंने ये सीखा वो सीखा। उनमें आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? लाइक मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं अच्छा लगता हो। तो आपने इन 1 मंथ में कितने फ्रेंड्स बनाए? मेरे अभी तक थ्री 346 फ्रेंड्स हो चुके हैं। ओह दैट्स ग्रेट। आपने आपका जो रेहान स्कूल का एक है जो क्लास है ऑनलाइन एकेडमी, उसमें आपने कितने फ्रेंड्स बनाए हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स हैं क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन होती रहती है, लेकिन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लाइक मुझे सारे फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं जो हमारी क्लास में है, लेकिन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो है ये फ्रीलांसिंग वाली। And, तो आप मुझे बता सकती है कि आपका फेवरेट हॉबी क्या है? आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? मेरी फेवरेट हॉबीज ट्रैवलिंग करना, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और मुझे पेंटिंग का इतना नहीं शौक, लेकिन मुझे पेंटिंग भी बहुत पसंद है। और मुझे गैजेट्स बनाना, लाइक जैसे कि स्मॉल थिंग्स बनाना, टाइनी थिंग्स, और अभी मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कोई से 3 फेवरेट सिटीज़ के नाम। मेरी फेवरेट सिटीज सऊदी अरबिया, टोक्यो, इस्लामाबाद एंड मरी। एंड 3 फेवरेट कंट्रीज़। मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज सऊदी अरबिया, जापान एंड दुबई। अपने फेवरेट सिटीज़ के नाम क्या बताए थे मैंने सर? सुना नहीं। टोक्यो जो जापान की सिटी है एंड फेमस सिटी है, और इस्लामाबाद जिसमें मैं रहती हूँ, और मरी और इस्लामाबाद के अंदर है। आपको ये सिटीज़ क्यों पसंद है? क्योंकि जो से टोक्यो है मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये प्लेस बहुत अच्छी है। और ये जापान, मुझे सिटी बहुत अच्छा लगता है, और जापान प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, कंट्री। और मुझे जापान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे सिटीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। ओह दैट्स ग्रेट। आपका फ्यूचर गोल क्या है? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती है?
मैं फ्यूचर में एक मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं एक सक्सेसफुल और एक बेहतरीन स्टूडेंट बनूं और एक इज्जत वाले भी बनूं। दैट्स ग्रेट, ये आपने बहुत अच्छा जवाब बताया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप 10 साल के बाद अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहती है? 10 साल के बाद मुझे लगता है कि मैं फ्रीलांसर बनी होगी और एक अच्छे अखलाक वाली बनी होंगी। और दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो आप उनसे क्या करेंगे? 1 करोड़ का तो मैं पहले देखूंगी कि लाइक ये 1 करोड़ मैंने कहाँ से उठाए हैं। और लाइक अगर 1 करोड़ मुझे जहाँ पे मिल जाए, पहले मैं देखूंगी किसी की तो है तो नहीं, तो मैं उनको वापस कर दूंगी। या फिर जब 1 करोड़ मुझे मिल जाए, मैं पहले आधा गरीबों को दूंगी, आधा मैं रख लूंगी। आधा लाइक आधा मैं गरीबों को दे दूंगी, आधा मैं रख लूंगी, और थोड़े से जो मैंने आधे रखे होंगे अपनी फैमिली को भी दे दूंगी। और लाइक मैंने आधे जो गरीबों को डोनेट किए होंगे, मुझे भी सवाब मिलेगा। और जब मैंने आधे लिए होंगे, वो मैंने अपने बाबा मम्मा पापा के साथ भी शेयर किया होगा, अपने पेरेंट्स के साथ। और मैंने खुद ही भी एक थोड़ा सा ले लिया होगा। दैट्स ग्रेट। तो आपके कोई से 3 फेवरेट पर्सनालिटीज? मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड माय पेरेंट्स, एंड थर्ड रेहान अल्लाह वाला। तो आपको एक क्यों पसंद है? जी। आपके ये फेवरेट क्यों है? व्हाई दे आर फेवरेट फॉर यू? Because Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our last prophet, and my parents, they are my lovely parents for me, and I love my parents. And third, Rehan Allah, because he is the founder of Rehan School, and I want to become like Rehan Allah wala, because he's traveling the whole world. Like he travel many places, many cities, many countries. So that's why I want to become a like a Rehan Allah wala. That's why. आप दोबारा बता सकते हैं? ये नेट का कोई मसला था, समझ में नहीं आया। ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने ये बोला था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इसलिए फेवरेट है क्योंकि लाइक वो हमारा ही इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट, एंड माय पेरेंट्स, बिकॉज दे आर माय लवली पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स। एंड थर्ड is Arhan Lawal, because I want to become like Arhan Lawal, because he is the founder of Rahan School, and he traveled many countries, many places, many cities. So that's why I want to become singer. Because that's why I want to become like Rehan Lawal. दैट्स ग्रेट। अगर आपको किसी भी शख्सियत की तरह बनने का मौका मिल जाए तो आप किस शख्सियत को चुनेंगे? आप किसको बताएंगे कि मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ? फर्स्ट तो मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, क्योंकि उन्होंने हमें दीन के बारे में बताया, हमें अपन लाइक नमाज के बारे में बताया, दीन के बारे में बताया। फिर सेकंड, पेरेंट्स के, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें अच्छे ताल्लुकात सिखाए, अच्छे ख्यालात सिखाए, और लाइक उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई, मैनर्स सिखाए हैं। फिर थर्ड रेहाना वाला की तरह, क्योंकि वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, और वो बहुत 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 सी जगह ट्रैवल कर चुके हैं। और दैट्स ग्रेट। मतलब आपको ट्रेवल करना भी अच्छा लगता है, एहतराम करना भी अच्छा लगता है, अच्छे काम करना, दीन को भी वो करना, हम्म। फैलाना भी अच्छा लगता है। और दैट्स ग्रेट। सो आपने अपने नाम के आखिर में ये वाली या वालिया है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जो मैंने लगाए है फ्रीलांसिंग वाला, आपने लगाया फ्रीलांसिंग वाली, ये वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक वाला वाली का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो रेहाना वाला है, उन्होंने ये बताया है कि जो उन्होंने जो रेहान स्कूल को बनाया है, वो इसकी वजह से बताया है वाला वाली के ज़रिए, ताकि बच्चे अभी से फ्रीलांसिंग सीखे, फ्रीलांसिंग के बारे में जाने। इसलिए रेहाना वाला ने वाला वाले का कॉन्सेप्ट बताया। तो
इसका मैं भी थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। मुझे इसके सर ने बताया था कि ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग वाला चूज़ किया है तो पहले फ्रीलांसर आप खुद एक अच्छा सा फ्रीलांसर बन जाओ और उसके बाद दूसरों को भी सिखाओ, सब पूरे दुनिया को इस ये फ्रीलांसिंग सिखाओ। तो इसका एक ये भी मतलब होता है। और दूसरा ये कि ये रेहान स्कूल का एक कॉमन वो है वर्ड है जो हर किसी की लाश में वाला या वाली है। सो मिस ने ये बताया था कि ये इस तरह भी है। तो आपने ये फ्रीलांसिंग चूज क्यों किया है? वहाँ उसमें वाला और वाली क्योंकि लिस्ट में बहुत से नाम भी थे। क्योंकि मुझे एक फ्रीलांसर बनना है और मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। सो आपको फ्रीलांसर बनना है ना, तो और मुझे आपने फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। सो आप फ्रीलांसर बन के क्या करेंगे? मैं फ्रीलांसर बन के लाइक मैं लोगों के लिए घर से काम करूँगी ताकि मैं अर्न कर सकूँ और मनी अर्न कर सकूँ। आप मुझे पहले जो इंटरव्यू था उसमें आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। अभी वो आप दोबारा दोहराएंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होता है? जी, मैं दोबारा बता देती हूँ कि फ्रीलांसिंग का ये मतलब है लाइक जैसे कि मैं अपने लिए काम करूँ, दूसरों के लिए काम करूँ ताकि मैं इंडिपेंडेंट रह सकूँ और लाइक मैं दूसरों के लिए काम करके मनी अर्न कर सकूँ। जैसे कि मैंने दूसरों एक बंदे ने मुझे टास्क शेयर किया, मैंने उसके लिए काम किया और जैसे मैं अपने लिए काम कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि जैसे कि मुझे किसी ने टास्क लाइक जैसे कि मैंने अपने से लाइक मुझे फैसिलिटेटर ने कोई टास्क दिया, मैंने उनको टास्क करके दिया तो मैंने ये अपने लिए काम किया और जब मैंने दूसरों के लिए काम करना है तो मुझे टास्क शेयर करेंगे और फिर मैं उनको काम करके दूँगी और फिर मुझे वो मनी देंगे, इससे अर्निंग होती है। दैट्स ग्रेट। सो अब हम आपके पीछे बचपन की तरफ जाते हैं। जब आपने अपना जो स्कूल है फिजिकल एकेडमी वो कब ज्वाइन किया था? मैंने फिजिकल अकेडमी 3 मार्च को जॉइन किया था और अभी तक मुझे 2 मंथ्स होने ही वाले हैं। ने फिजिकल एकेडमी मेरा मतलब है जो सुबह हम मॉर्निंग में जाते हैं जो स्कूल, रेहान स्कूल से हुँ, पहले, हुँ। वो अ आपने कब ज्वाइन किया? मॉर्निंग में मेरी शिफ्ट नहीं है लेकिन मैं ऑनलाइन फाउंडेशन लव मेरी क्लास है और हमारी इवनिंग नहीं में नहीं, स्टार्ट मेरा होती मतलब ये नहीं है। आप रेहान स्कूल के अलावा भी किसी स्कूल में पढ़ती हो? है। नहीं, मैंने सिर्फ रेहान स्कूल का ये भी जॉइन किया। उसके बाद कहीं नहीं पढ़ती हो? उससे पहले नहीं, कहाँ पढ़ते थे? मैं उससे पहले लाइक मैं उससे पहले डायरेक्टम स्कूल में पढ़ती थी। तो 1 मिनट आपने वो में आ सही है। सॉरी मेरा थोड़ा-सा वो अर्जेंट वर्क आ गया था सो आप कंटिन्यू करें। तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था वो मैं भूल गया। आपने शायद ये क्वेश्चन किया था कि लाइक आपको अभी मुझे आपने याद आप आया। हाँ। मतलब कि हाँ, आपने स्कूल के बारे में पूछा था कि आप इससे पहले कौन से स्कूल में जाती थी? हाँ जी, आपने बोला था, आपने एक स्कूल का नाम लिया था। आपने वो स्कूल कब ज्वाइन किया था? कौन से डेट मैंने पे? उस स्कूल को लाइक मैंने उस स्कूल को लाइक 2000 मुझे उधर 2 इयर्स हो गए थे उसको जॉइन किए क्योंकि मैंने उधर 2 क्लासेस सिर्फ पढ़ी थी और मुझे उधर 2 इयर्स हो चुके थे और मैंने अम,
लाइक मैंने 2023 में ज्वाइन किया था। ओह दैट्स ग्रेट। सो आप कौन सी क्लास में थी? मैंने जब फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी वो मैंने फोर्थ क्लास में ज्वाइन किया था, फिर मैंने फोर्थ और फिफ्थ उधर पढ़ी थी। सो आपने जो फर्स्ट से फोर्थ तक कौन से स्कूल में पढ़ा था? वो अलग फर्स्ट। स्कूल में पढ़ा था वो? अच्छा, अब मैं आपको एक अपनी रूटीन, मेरी जो लाइफ जर्नी थी, मैं आपको वो बताती हूँ कि मेरे स्कूल्स के बारे में। सो फर्स्ट जब मैंने जी। लाइक जब मैंने स्कूल छोड़े हैं वो मैंने, एक मिनट बताती हूँ। हाँ, ओके, सो मैंने 4 स्कूल छोड़े हैं। सो फर्स्ट जब मैं नर्सरी में थी, प्री नर्सरी इसमें जब थी मैं, सो मैंने वो एक स्कूल था, उसका नाम अल शहाब था। और अल शहाब में मैंने प्री नर्सरी पढ़ी थी और नर्सरी पढ़ी थी। फिर जब मैं एक और स्कूल को मैंने जब छोड़ दिया, लाइक उस स्कूल में और क्लासेस नहीं बनी थी, फिर उसके बाद बनी तो थी लेकिन वो स्कूल अच्छा नहीं था, इसलिए मामा बाबा ने फिर मुझे डीपीएस स्कूल में डाल दिया, जो कि डिविजनल पब्लिक स्कूल है। जो पहले हम पिंडी में थे उधर मैंने 2 स्कूल छोड़े थे, फिर 2 स्कूल मैंने इधर छोड़े हैं। फिर उसके बाद जब डीपीएस स्कूल में लाइक हमारी शिफ्टिंग हो रही थी, हालांकि डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल जो था वो बहुत अच्छा स्कूल था, उसमें बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, लेकिन जो हमारी शिफ्टिंग हो रही थी घर की, सो इस वजह से फिर मुझे स्कूल लीव करना पड़ा। सो इस वजह से फिर मैंने इधर ब्रेनिक स्कूल को ज्वाइन किया, और ब्रेनिक स्कूल में भी मैंने सेकंड ग्रेड पढ़ी और फिर थर्ड ग्रेड पढ़ी, और फिर उसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, फिर मैंने दारुल स्कूल को ज्वाइन कर लिया। फिर उससे मैंने फोर्थ ग्रेड पढ़ी, फिर फिफ्थ ग्रेड पढ़ी, फिर उसको मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इधर हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिया। दैट्स ग्रेट। मैंने भी आपकी की तरह कोई 5-6 स्कूल चेंज किए। लाइक उससे पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, रट्टे लगवाते थे, और जब मेरी फर्स्ट पोजीशन होती थी मेरी सेकंड पे कर देते थे। हालांकि हमारी स्ट्रेंथ भी जो होती थी वो 10th ही होती थी या फिर 11th होती थी, और मेरी पोजीशन फर्स्ट ही होती थी, लेकिन उन्होंने मेरी पोजीशन सेकंड कर दी थी ओह या दैट्स फिर ग्रेट। थर्ड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे वहाँ? मेरी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ्स एंड साइंस। दैट्स ग्रेट। सो आपको वो स्कूल अच्छा लगता था या ये रेहान स्कूल अच्छा लगता है? मुझे रेहान स्कूल अच्छा लगता है। आप को रेहान स्कूल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छी तालीम देते हैं और बहुत अच्छे काम सिखाए जाते हैं। अभी भी आप वो रेहान स्कूल के अलावा दूसरे किसी स्कूल में जाते हो? नहीं, मैंने सिर्फ रेहान स्कूल को ही ज्वाइन किया। अभी उसके बाद नहीं पढ़ोगी? नहीं, मैंने रेहान स्कूल को ही पढ़ना है सिर्फ। तो चलो मुझे रेहान स्कूल और जो दूसरा आपका स्कूल है उसके बारे में थोड़ा फ़र्क बताओ। लाइक उसमें बुक्स होती हैं, और इस स्कूल में लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं। उस स्कूल में बुक्स होते हैं, बुक्स पे पढ़ाया जाता है, इसमें लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स पे सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाई जाती है। लेकिन जो मैं पहले दूसरे स्कूल में थी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और मेरे स्कूल में मेरी क्लास में मेरी राइटिंग बहुत अच्छी मानी जाती थी। लेकिन अब जब मैं लैपटॉप पे टाइपिंग करती हूँ, मेरी राइटिंग इतनी गंदी होगी कि मुझसे अब लिखा भी नहीं जाता। लाइक जैसे कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। और जो मेरी पिछली राइटिंग थी मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं मेरी राइटिंग को क्या हो गया। दैट्स ग्रेट। सो आपने कोई पेट्स पाले हैं अपने घर में? यस, मैंने पहले पाले थे, लेकिन अब मैंने लाइक हमने पहले मुर्गियाँ पाली थी, तो फिर हमारे वो पेट्स थे, इसलिए हमने उसको छत पे रखे थे। लेकिन आपको तो पता ही है बहुत गंद करती हैं, इस वजह से फिर हमने उसको भेज दिया, क्योंकि हमारे घर का काम भी हो रहा है, लाइक हमारे घर बन रहा है और सेकंड पोर्शन, इसलिए फिर हमने मुर्गिया को भेज दिया। दैट्स ग्रेट। आप कभी गाँव गई हो? आप कौन से गांव से ताल्लुक़ रखते हो? यस, मेरे एक विलेज है जिसका नाम बन्नू है, जो कि खैबर पख्तून में है, और मैं खैबर पख्तून की हूँ, और लाइक मेरे विलेज का नाम बन्नू ही है। आप कभी वहाँ गई हो? यस, मेरा उधर ताल्लुक है, उधर मेरे बाबा भी रहते हैं, मम्मा भी रहती हैं। आपको गांव में रहना अच्छा लगता है या
शहर में, इस्लामाबाद में रहना अच्छा लगता है? ज़्यादातर मुझे दोनों में अच्छा लगता है, लेकिन जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि उधर ज़्यादातर गर्मी होती है। आपको तो पता है विलेजेस विलेजेस में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो इसकी वजह से फिर मुझे इधर इस्लामाबाद में अच्छा लगता है, क्योंकि इधर मरी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। दैट्स ग्रेट। तो चलिए, हमारे इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो आखिर में मैं सभा से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें कोई मैसेज हो तो हमें दे। ओके, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप रेहान स्कूल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे काम सिखाए जाते हैं। इसलिए हमें रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें न्यू थिंग्स। थैंक यू। सो थैंक यू, आपने हमारे लिए एक वक्त निकाला और हमने आपके बारे में जाना कि आप क्या करना चाहती है, आपका लाइफ गोल क्या है, लाइफ जर्नी क्या है। सो हमने आपके बारे में जाना। सो फिर कभी मिलते हैं अगले गेस्ट गेस्ट के साथ। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।